नमस्कार साथियों, आज हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर से जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किए हैं उस पर बात करेंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल एक ब्रिटिश थिंकर था जो कि 19वीं शताब्दी में रहा और काफ़ी डोमिनेंट उसका चरित्र रहा और ख़ास तौर से उसे ऑन लिबर्टी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उसने जो ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी अर्थात स्वतंत्रता पे जो पुस्तक लिखी उसके लिए उसे विशेष रूप से जाना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल का जो गुरु था उसका नाम था जर्मी बेंथम और जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जर्मी बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक था और उसने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। और इस पुस्तक की खासियत ये थी कि इसने जो मोरालिटी के जो प्रिंसिपल्स थे उसके बारे में बताया कि व्हाट इज़ मॉरल, नैतिकता होती क्या है, और एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। और न केवल नैतिकता के बारे में बताया बल्कि ये भी बताया कि वो व्यवस्थापन, वो कानून कौन से नैतिक माने जाएंगे जो कि संसद बनाती है, सरकारें बनाती हैं। तो उसने वैयक्तिक नैतिकता के लिए और राज्य की नैतिकता दोनों के लिए एक प्रकार से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और उस सिद्धांत में जो ख़ास बात थी वो ये थी कि उसमें ये बताया गया कि जॉन स्टुअर्ट मिल का ये मानना था, जर्मी बेंथम का ये मानना था कि जो भी चीज़ें सुखकारी होती हैं, जो भी चीज़ें सुख देती हैं, प्लेजर देती हैं, वही वास्तव में मॉरल होती हैं, वही अच्छी मानी जाती हैं। और इसको उसने उपयोगितावादी सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। तो जर्मी बेंथम का उपयोगितावादी जो सिद्धांत था वो बड़ा महत्वपूर्ण था और उसकी मूल भावना ये थी कि कोई भी कार्य तभी वो उपयोगी माना जाएगा जबकि वो हमें सुख दे या दुख ना दे। ये उसका सिद्धांत था जिसको हम बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के रूप में जानते हैं। और चूंकि ये सुख की परिकल्पना करता था, ये सुखवादी सिद्धांत के रूप में, हीडोनिस्टिक थियरी के रूप में इसको जाना गया। लेकिन आप जानते हैं कि समाज में नाना प्रकार के लोग होते हैं। वैसे तो सभी को सुख चाहिए होता है, हमको भी सुख चाहिए, आपको भी सुख चाहिए, पूरी दुनिया को सुख चाहिए। सब कोई किसी से पूछिए तो कोई ये नहीं कहेगा कि उसको दुख चाहिए, सभी लोग सुख चाहते हैं। लेकिन जब इसको आप एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करते हैं तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और बेंथम ने भी जब ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वही चीज़ें अच्छी हैं जो सुख दें और राज्य को वही कानून बनाने चाहिए जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख संवर्धित कर सकें, तो इस पे दार्शनिक प्रश्न या सैद्धांतिक प्रश्न खड़े हुए। और उसमें उस समय एक एंटी हीडोनिस्टिक मूवमेंट अर्थात सुखवाद के विरोध का एक पूरा आंदोलन सा चलाया गया और कार्लाइल उसका अगुआ था। कार्लाइल एक बहुत बड़ा चिंतक और विचारक हुआ है, एक स्कॉलर हुआ है इंग्लैंड में, जिसने कि एक एंटी हीडोनिस्टिक मूवमेंट चलाया और ये कहा कि ये इट्स ए पिग फिलॉसफी। उसने कहा कि ये जो बेंथम ने दर्शन प्रतिपादित किया है वास्तव में ये मानव के लिए ठीक नहीं है, इसको हम एक पिग फिलॉसफी कह सकते हैं। ये शूकर दर्शन है अर्थात सुअरों का दर्शन है, पिग का दर्शन है, ये मानव का दर्शन नहीं हो सकता है। तो वो एक दूसरी विभेद थी। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि जर्मी बेंथम का जो शिष्य था जॉन स्टुअर्ट मिल, वो इससे आहत हुआ। जैसा कि होता है कि कोई भी छात्र अपने गुरु की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता है और उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी बेंथम की जो आलोचना कार्लाइल के द्वारा हो रही थी उसको डिफेंड करने की कोशिश की, अपने गुरु को बचाने की कोशिश की। अपने जो उपयोगिता का सिद्धांत था बेंथम का, उसके बारे में उसने ये राय रखी कि वास्तव में वो उपयोगिता का सिद्धांत डिग्रेडिंग कोई सिद्धांत नहीं है, वो नीचे गिराने वाला सिद्धांत नहीं है, बल्कि वो हमको ऊपर उठाने वाला सिद्धांत है, एलिवेटिंग सिद्धांत है। और वो एक अच्छा सिद्धांत है और हमें उस सिद्धांत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि जब हम किसी को डिफेंड करते हैं तो डिफेंड करने में हम कुछ मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करते हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी यही किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जब अपने मास्टर बेंथम को डिफेंड करने की कोशिश की तो उसमें बहुत सारे उसने संशोधन किए, बहुत सारे उसने अमेंडमेंट्स किए और उन अमेंडमेंट्स को करने के कारण जो मूल भावना थी उपयोगितावाद की वो धीरे धीरे उसमें डेंट पड़ने लगा,
वो ख़त्म होने लगी और ऐसा लगने लगा कि अंत में डिफेंड करते करते वास्तव में जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम की उपयोगितावाद के सिद्धांत की पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है या उसको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि बेंथम की मूल बातें क्या थी, जो हम लोग किसी अन्य वीडियो में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं आज, लेकिन उसको जल्दी से रिपीट करते हैं उसको, ताकि ये समझ में आए कि वो सिद्धांत क्या थे जिसका कि अमेंडमेंट जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया। देखिए, बेंथम के वैसे तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन बेंथम की कुछ पोजीशंस के बारे में एक रिवीजन कर लेते हैं। पहली पोजीशन ये थी कि उपयोगिता का मतलब, बेंथम के लिए उपयोगिता का मतलब था कि जो हमें सुख दे और दुख से बचाए, अर्थात एनीथिंग दैट गिव्स अस प्लेजर एंड इट लीड्स टू द अवॉइडेंस ऑफ पेन इज ए थिंग ऑफ यूटिलिटी। दूसरी चीज कि जो चीज सुखकारी है वही अच्छी है। तो गुड और बैड का जो डिस्टिंक्शन चलता है कि व्हाट इज मॉरल क्या है, जो चीज़ हम लोग कहते हैं कि भाई जो चीज़ अच्छी है वही मॉरल है। तो गुड क्या है, इसके बारे में बेंथम का बड़ा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था कि वही चीज़ अच्छी है जो हमें, वही चीज़ मॉरल है जो हमें सुख देती है और दुख से हमें बचाती है। तीसरी चीज़ जो बेंथम ने कही कि ये जो सुख है और दुख है ये क्वांटिफाएबल होता है, अर्थात इसकी मात्रा को माप सकते हैं, और चूंकि इसकी मात्रा को हम माप सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि किसी कार्य से कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, और सुख की मात्रा उसमें ज़्यादा है या दुख की मात्रा ज़्यादा है, और इस प्रकार से चयन करने में बड़ी आसानी रहेगी। और सवाल ये पैदा होता है कि जब आप किसी मात्रा की बात करते हैं तो उस मात्रा को मापने की भी कोई बात होती है। अब सुख और दुख ये सब सेंसेशन हैं, अनुभूतियां हैं, इसलिए बेंथम ने एक सुख कलन बनाया, हीडोनिस्टिक कैलकुलस जिसको कहा, फिलोसफिक कैलकुलस कहा। उस फिलोसफिक कैलकुलस के माध्यम से उसने सुख की गणना करने का एक तरीका बताया कि कैसे हम सुख की गणना कर सकते हैं, जिसको हम आनंद कलन कहते हैं, सुख कलन कहते हैं, इंग्लिश में फिलोसफिक कैलकुलस कहते हैं, हीडोनिस्टिक कैलकुलस कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन basically that was a device to find out the amount of pleasure and pain which follows any action। और अंत में उसने ये कहा कि किसी भी कार्य में जो सुख प्राप्त होता है, सुखों में कोई भी क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता है, केवल क्वांटिटी का अंतर होता है और क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता है। तो ये 4-5 चीज़ें बेंथम की हमें याद रखने की आवश्यकता है। और अब हम लोग सीधे आते हैं कि इन तमाम बातों को के ऊपर मिल का क्या दृष्टिकोण था। मिल ने भी एक पुस्तक लिखी, यूटिलिटेरियनिज्म, और उस यूटिलिटेरियनिज्म में मिल का क्या वर्षन था, मिल का क्या दृष्टिकोण था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो मिल ने आउटराइटली ये कहा कि प्लेजर्स आर डिफरेंट इन क्वालिटी, अर्थात सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर ही नहीं होता है बल्कि उसमें गुणात्मक अंतर भी होता है। और इसने मास्टर का जो कथन था, अर्थात बेंथम ने क्या पोजीशन लिया था, बेंथम ने कहा था कि अगर किसी काम में, अगर 2 कार्यों में सुख की मात्रा समान हो तो कबड्डी का खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पाठ। अब आप जानते हैं कबड्डी का खेल एक फिजिकल गेम है और कविता पाठ एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो बेंथम ये कहता था कि कविता पाठ में और कबड्डी के खेल में कोई अंतर नहीं है अगर दोनों से हमको अमाउंट ऑफ प्लेजर बराबर मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को उसमें 10x का प्लेजर मिलता है कबड्डी खेलने में और 10x का प्लेजर मिलता है उसको कविता पाठ करने में, तो पोइट्री एंड पुष्पिन इज आर ऑलमोस्ट इक्वल, उनसे जो प्लेजर जनरेट हुआ वो भी समान है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं निकाला जा सकता है। मिल ने इसको कॉन्टेस्ट किया और मिल ने कहा कि नहीं, जिन्होंने दोनों प्रकार के प्लेजर्स का अनुभव किया है वो ये बता सकते हैं कि विच वन ऑफ देम इज ऑफ ए बेटर क्वालिटी, हायर क्वालिटी। तो जिस व्यक्ति ने अनुभव किया है दोनों चीज़ों का, कविता पाठ भी किया है और कबड्डी भी खेला है, वो बता सकता है कि वो कबड्डी खेलना प्रेफर करेगा या कविता पाठ करना प्रेफर करेगा अगर उसके पास कोई चॉइस हो। और उसने मिल ने खास तौर से ये बात कही कि जो प्लेजर्स हमें इंटेलेक्ट अर्थात मेधा, फीलिंग्स अर्थात भावना, इमेजिनेशन अर्थात कल्पना,
और सेंटिमेंट्स अर्थात नैतिकता के प्रयोग से जो सुख हमें प्राप्त होते हैं उन सुखों में गुणात्मक अंतर होता है। वो किसी अन्य चीज़ से प्राप्त सुखों से बेहतर होते हैं। और एक मिल का बहुत फेमस कथन है और उस कथन को हम सभी लोगों को जानना चाहिए, कंठस्थ भी कर लेना चाहिए कि इट इज़ बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग dissatisfied than a pig satisfied, and it is better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool or the pig is of a different opinion, then it is because they only know their side of the question. The other party to the comparison knows both the sides. क्या मतलब हुआ इसका मिल का कहना था कि एक असंतुष्ट मानव होना बेहतर है एक संतुष्ट सूअर से, और इसी प्रकार से एक असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है एक संतुष्ट मूर्ख होने से। और अगर सूअर और मूर्ख अपने एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं तो इसका कारण ये है कि वो केवल अपने ही पक्ष से परिचित हैं, लेकिन जो दूसरा साइड है अर्थात सॉक्रेटिस है या ह्यूमन बीइंग है वो दोनों ही चीज़ों से वाकिफ़ है। उदाहरण के तौर पे सूअर को आपने अक्सर नाली में पानी पीते हुए देखा होगा और उसको उसमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन आप कभी कितने भी प्यासे हों क्या आप नाली का पानी पिएंगे? तो इट इज़ बेटर टू बी थर्स्टी, इट इज़ बेटर टू बी डिससेटिस्फाइड, बट यू विल नॉट quench your thirst by drinking the water of the drain. तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ प्लेजर, किस चीज़ को करने में आपको प्लेजर अच्छी क्वालिटी का मिलता है। मिल कहता है कि वास्तव में जिन्होंने जीवन में अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने वो ये अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कौन सा प्लेजर हायर क्वालिटी का है और कौन सा प्लेजर लोअर क्वालिटी का है। लेकिन अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये तो एक बहुत बड़ा ब्रीच हो गया बेंथमिज्म में या उपयोगितावादी के सिद्धांत में, क्योंकि उपयोगितावाद का सिद्धांत तो ये केवल मानता है कि सुख में केवल मात्रात्मक ही अंतर होता है, कोई गुणात्मक अंतर होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ मिल इस्टेब्लिश कर रहा है कि नहीं, सुखों में गुणात्मक अंतर भी होता है, उसमें केवल मात्रात्मक अंतर नहीं होता है। और इस प्रकार से मिल बेंथमिज्म को डिफेंड करने में या प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को डिफेंड करने में एक नॉन हेडोनिस्टिक एलिमेंट इंक्लूड कर रहा है, गैर सुखवादी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है। अर्थात क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? वो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जो सुख की क्वालिटी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सुख की क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पहला तो अमेंडमेंट जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये किया कि जहाँ बेंथम कहता है कि सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, मिल कहता है कि सुखों में गुणात्मक अंतर भी होता है और हायर गुणवत्ता वाला सुख मनुष्य प्रेफर करता है ओवर लोअर गुणवत्ता वाले सुख से। दूसरी चीज़ अब इसी से निकलती है कि बेंथम ने कहा था कि प्लेजर और पेन की मात्रा को हम मेजर कर सकते हैं फिलोसफिक कैलकुलस से, लेकिन बेंथम की बात को फिर मिल काटता है यहाँ पे और कहता है कि सुखों को कभी भी मापा नहीं जा सकता, सुखों को कभी भी उसकी मात्रा का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, दुख को भी मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही अनुभवात्मक चीज़ें हैं, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। और जैसे कि मिल ने कहा था कि भाई हम इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फिकेंडिटी, प्लेजर, शुद्धता इत्यादि के बांटों के आधार पे सुख और दुख को मापेंगे, तो उसने कहा कि ये बड़ा मुश्किल है। दो इंटेंसिटी के अगर प्लेजर हैं तो उसको कैसे आप मेजर करेंगे? ये तो जिस व्यक्ति ने एक हायर इंटेंसिटी का प्लेजर एक्सपीरियंस किया हो और एक लोअर इंटेंसिटी का प्लेजर एक्सपीरियंस किया हो, केवल वही बता सकता है कि भाई कौन सा प्लेजर ज़्यादा इंटेंसिटी का है और कौन। तो ये दिस इज़ एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव थिंग, इट कैनॉट बी क्वान्टिफाइड, इट कैनॉट बी मेजर्ड थ्रू एक्सटर्नल मेजरमेंट। तो ये एक चीज़ एक अनुभव से ही आती है और किसी से नहीं आती है। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल का दूसरा अमेंडमेंट ये था कि द फिलोसफिक कैलकुलस इज एब्सर्ड, अर्थात उसने बेंथम के द्वारा फिलोसफिक कैलकुलस जो बनाया गया, आनंद कलन जो बनाया गया गणना के लिए सुख और दुख की, उसको उसने कहा कि वो बिल्कुल बकवास है, ऐसी कोई भी चीज़ मेजर नहीं की जा सकती। और अगर ऐसा है कि सुख और दुख को हम मेजर ही नहीं कर सकते तो जाहिर है कि हम उसकी मात्रा का निर्धारण नहीं कर सकते और हायर ज़्यादा मात्रा के सुखों का चयन नहीं कर सकते हैं। तो आप साफ दे सकते हैं कि यहाँ पे बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने एक दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किया है जो कि बड़ा रैशनल है, सही लगता है, लेकिन इसका मतलब कि वो अपने मास्टर को फिर यहाँ पे डिफेंड करते करते डिफीट कर रहा है। हिज फिलोसफिक कैलकुलस इज एब्सर्डिटी।
तीसरी चीज़ जो मिल ने अपने संशोधन में बताया है उपयोगितावाद की, वो ये है कि बेंथम के लिए प्लेजर ही टारगेट करना अभीष्ट था। अर्थात वी टारगेटेड प्लेजर, हमारे जीवन में जैसे सुख ही मॉरल है, सुख ही प्राप्त करना मॉरलिटी है, नैतिकता है, और इसीलिए हम हमेशा सुख पे या नैतिकता पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिल का कहना है कि नहीं, वास्तव में जो मनुष्य का जो डिग्निटी है, जो उसकी एक प्रकार से एलिमेंट ऑफ अपने अंदर की जो डिग्निटी होती है, उस डिग्निटी को हर व्यक्ति बहुत अहम मानता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि आपको सुख चाहे कभी जीवन में मिले ना मिले, बड़ी अच्छी बात है, मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। डिग्निटी आप अपनी मेंटेन करती हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट आप अपनी मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि मनुष्य सुख चाहता है, लेकिन सुख से भी ज़्यादा उसको सुख मिले और उसमें उसको असम्मान की प्राप्ति हो, उसकी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो वो शायद उसको प्रेफर नहीं करता है, वो लाइक नहीं करता है। तो मनुष्य को अपनी डिग्निटी, अपना सम्मान, अपना आत्म सम्मान, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और इतना ही नहीं, मनुष्य अब अपने आत्मसम्मान को प्राप्त करके आत्मपूर्णत्व को प्राप्त करना चाहता है, अपने सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वो हों जो वास्तव में हम हैं, हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं वो हमारे उभरें और हमारा व्यक्तित्व उन्नयन हो, ये हम चाहते हैं। और ये तभी हो सकता है कि जब हम केवल प्लेजर के पीछे न भागें, बल्कि उन चीज़ों की खोज करें जो हमारे सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमको ले जाती हैं। और इस प्रकार से अगर सेल्फ रियलाइजेशन बिकम्स द गोल ऑफ लाइफ, देन ऑफ कोर्स प्लेजर इट डजंट बिकम द गोल ऑफ लाइफ, और प्लेजर आपका सेकेंडरी हो जाता है और सेल्फ रियलाइजेशन एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल प्राइमरी हो जाता है। और इस प्रकार से दिस इज द थर्ड ब्रीच विच हैज़ बीन मेड इन थियरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बाय जर्मी बेंथम बाय हिज स्टूडेंट जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का तीसरा संशोधन ये है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य उसका अपना आत्मसम्मान और अपनी आत्मपूर्णत्व, ये उसका सम्मान है। And finally and lastly, that John Stuart Mill is known for his famous book on liberty. अर्थात मिल was the champion of liberty. उसको लिबर्टी का, स्वतंत्रता का वो पहला विचारक हुआ है जिसने कि इतने डिटेल में और इतनी गहराई में जाके लिबर्टी को डिफेंड किया है। और इस तरह से जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो लिबर्टी पे पोजीशन लिया है, उसमें बिल्कुल ये साफ है कि वो लिबर्टी को किसी भी कीमत पे प्राइमरी मानता है, फंडामेंटल मानता है, न कि वो प्लेजर को फंडामेंटल मानता है। और इस प्रकार से मिल holds that liberty of the individual is of paramount concern to him and not the pleasure. तो इस प्रकार से ये हमको बता रहा है कि वास्तव में जब आप कोई कार्य करते हैं, लिबर्टी अपनी एंजॉय करते हैं, स्वतंत्रता को प्राप्त करके आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि आपको आत्मपूर्णत्व, आत्मसम्मान की तरफ ले जाती है, तो वास्तव में लिबर्टी के उस एंडेवर में या उस प्रयास में, उस कार्य करने के प्रयास में सुख तो आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और इस तरह से जब हम सुख को सीख करते हैं तो सुख हमसे भाग जाता है। ये हमें एरिस्टोटल की याद दिलाता है, जिसने कि अपनी निकोमैकियन एथिक्स नामक पुस्तक में ये कहा कि प्लेजर इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ एन हायर एक्टिविटी। अर्थात जब हम कोई उच्च श्रेणी का कार्य करते हैं तो सह उत्पाद के रूप में, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको उसमें सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ मिल और एरिस्टोटल में यहाँ पे बहुत सी ऑन लिबर्टी और निकोमैकियन एथिक्स में बहुत साम्य दिखाई देता है। दोनों एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि प्लेजर इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी। और इस प्रकार से अपने मास्टर को कार्लाइल के कठोर आरोपों से और कठोर आलोचनाओं से बचाने के लिए मिल ने कोशिश तो बहुत अच्छी की कि बेंथम के उपयोगितावाद को उसने एक एलिवेटिंग प्रिंसिपल के रूप में, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को एलिवेटिंग प्रिंसिपल के रूप में डिफेंड किया और उसको एडवोकेट किया और उसको डिग्रेडिंग प्रिंसिपल के रूप में नहीं स्वीकार किया। लेकिन उसके लिए उसने कई संशोधन किए और 3-4 महत्वपूर्ण संशोधन जो हम लोगों ने डिस्कस किए, उन संशोधनों से ये तो बात बिल्कुल तय है कि उसने न केवल फाउंडेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बाय जर्मी बेंथम को समाप्त कर दिया, बल्कि पूरा का पूरा यूटिलिटेरियनिज्म को ही एक प्रकार से समाप्त
कर दिया। तो दिस इज़ ए क्लासिक केस ऑफ द डिसाइपल डिफेंडिंग हिज मास्टर, बट इन द प्रोसेस ऑफ डिफेंडिंग हिज मास्टर ही वर्चुअली किल्स द प्रिंसिपल्स प्रोपाउंडेड बाय द मास्टर। तो इस प्रकार से जॉन स्टुअर्ट मिल को हम इस रूप में याद कर सकते हैं कि जिसने अपने गुरु जर्मी बेंथम के सिद्धांत को और उसके सुखवाद की परिकल्पना को, यूटिलिटी के सिद्धांत को डिफेंड करने के प्रयास में वास्तव में उस सिद्धांत को ही समाप्त कर दिया है। तो आप आशा है कि इस प्रेजेंटेशन में आप और इसको आगे पढ़ेंगे, और इस संबंध में अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।